हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे एचआरए में हमने एचआरए का बेसिक कंसेप्ट देखा था और हमने कुछ एक इलस्ट्रेशन किए थे। और मैंने आपको एचआरए के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने को। अगर आपने किए हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, हम अभी साथ में ये करने वाले हैं। देखिए कौन से क्वेश्चन जो है हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने दिया था आपको। अगर आपसे हुआ है तो ठीक, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम साथ में करेंगे। Find out the amount of house rent allowance which shall be included in the income under the head salary in each of the following cases। आपको बताना है कि इन केसेस में कितनी सैलरी, कितना एचआरए टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड सैलरी में। आपको टैक्सेबिलिटी निकालनी है। बेसिक पे 20,000 पर मंथ, डियरनेस पे जो है वो 10% ऑफ बेसिक पे, मतलब इस बेसिक पे का 10% डियरनेस पे। और डियरनेस पे होता है आपका बेसिक पे ही माना जाता है। डियरनेस पे डियरनेस अलाउंस नहीं होता। तो आपको डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। डियरनेस पे होता है बेसिक पे, और डियरनेस अलाउंस होता है आपका अलाउंस, महंगाई भत्ता, वो अलग होता है। तो डियरनेस पे को आप समझ के चलिए कि वो सिर्फ बेसिक पे ही है। डियरनेस अलाउंस पे डियरनेस अलाउंस नहीं होता। कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, कमीशन ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर दिया हुआ है फॉर द होल ईयर, ये पूरे साल का दिया हुआ है। और हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है 5,000 रुपीज़ पर मंथ। असेसी ने एक्चुअल में जो रेंट पे किया वो 4,000 पर मंथ। हाउस जो है वो सिचुएटेड है आगरा में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का केस नंबर ए। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का केस नंबर ए करते हैं। देखिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का केस नंबर 1। केस नंबर ए, यहाँ पे लिखा हुआ था कि हमें निकालना है टैक्सेबल। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए, कितना एचआरए टैक्सेबल होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। देखिए, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, पहले हम ये देख रहे हैं कितना एक्चुअल में हमें एचआरए रिसीव हुआ है। क्वेश्चन ने कहा है कि हमें हाउस रेंट अलाउंस 5,000 रुपीज़ पर मंथ रिसीव हुआ है। तो 5,000 पर मंथ इंटू में 12 विच गिव्स अस 60,000 रुपीज़। इसमें से हम लेस करेंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013 ए। 1013 ए में कितना एग्जेम्प्ट है वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जो आएगा वो आएगा टैक्सेबल। तो एग्जेम्प्ट में हमारी पहली कंडीशन थी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो हम लिखेंगे 60,000 हमें रिसीव हुआ। उसके बाद हमारे पास आएगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। हमने रेंट कितना पे किया, तो क्वेश्चन में देखते हैं हमने कितना रेंट पे किया। क्वेश्चन बता रहा है कि आपने रेंट पे किया है 4,000 रुपये। क्वेश्चन बता रहा है 4,000 रुपये पर मंथ का रेंट पे किया, और घर जो है आगरा में है, ठीक है। आपने रेंट पे किया 4,000 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने के हिसाब से निकलता है 48,000। तो आपने 48,000 का रेंट पे किया। इसमें से हम हटाएंगे 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी, सैलरी में क्या आता है, बेसिक, डीए फॉर्मिंग पार्ट, प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। और अगर डीपी दिया हो तो वो भी आएगा। डीपी दिया हो तो फुल आता है, डियरनेस पे दिया है तो फुल आता है। बेसिक पे 20,000, बेसिक पे 20,000 पर मंथ, और डियरनेस पे 10% दिया है। तो डियरनेस पे डियरनेस अलाउंस नहीं होता, तो डियरनेस पे फुल आएगा। तो एक तो बेसिक आएगा, एक डीपी आएगा। डीए और डीपी में फ़र्क है। डीए आता है फॉर, डीए हो तो वो होता है फॉर्मिंग पार्ट, पार्ट दिया हो तो वो आएगा। डीपी दिया हो तो फुल आएगा। डीपी दिया है तो 10% ऑफ बेसिक पे, मतलब इसका 10% आएगा। और कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर 1,20,000 फॉर द होल ईयर, इसका मतलब एक तो बेसिक आएगा, एक डीपी आएगा, एक कमीशन आएगा। तीनों ही चीज़ दी हुई है हमें। तो बेसिक हमें दिया हुआ है 20,000 पर मंथ, तो 20,000 पर मंथ तो एक ये हो गया। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि डीपी इसका 10% है, तो मतलब इसका 10% 2,000। तो एक महीने का, जो एक महीने की सैलरी बनती है वो है 22,000 रुपये। और हम इसे मल्टीप्लाई कर दे 12 से, तो पूरे साल की आएगी 2,64,000। प्लस अभी इसमें हमें एक परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर जोड़ना है, जो कि 1,20,000 पूरे साल। ये मंथली बेसिस की थी, तो इस मंथली बेसिस को हमने ईयरली में कन्वर्ट किया तो ये आया। और ये हमें परसेंटेज कमीशन ईयरली वाइज दिया हुआ है, तो 1,20,000 परसेंटेज कमीशन जोड़ देंगे इसमें। तो हमारी जो सैलरी निकलेगी, सॉरी 20,000
प्लस 2000 इंटू में 12, बेसिक पे प्लस डियरनेस पे पूरे साल की ये, प्लस परसेंटेज कमीशन 1,50,000, नहीं 1,20,000 सॉरी, 1,20,000 रुपीज़ का परसेंटेज कमीशन ये, 3,84,000 और इसका भी 10%, इसका 10% आएगा 38,400। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38,400, 38,400। जब हम इसमें से 48,000 में से माइनस करेंगे 38,400 तो हमारे पास आएगा 9,600, तो ये हो जाएगा 9,600। और थर्ड हमारे पास आएगा 40% या 50% ऑफ सैलरी, वो डिपेंड करता है लोकेशन। लोकेशन इनकी है आगरा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो आगरा में रहते हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वो ही हाउस सिचुएटेड इन आगरा, आगरा के लिए आएगा 40%। तो हम यहाँ लिखते हैं 40% ऑफ 40% ऑफ सैलरी, तो हम यहाँ लिखते हैं 40% ऑफ 3,84,000। जो सैलरी यहाँ के लिए कंप्यूट की है वही सैलरी ये आएगी, तो इसका 40%, 3,84,000, इसका 40%, इसका 40% आएगा 153,600, 1,53,600। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लीस्ट ऑफ अबव इज एग्जेम्प्ट। जो इनमें से सबसे छोटा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा, 60,000, 9,600 और 1,53,600। तो यहाँ से 9,600 रुपीज़ एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी बचा हुआ हो जाएगा टैक्सेबल। देन वी कैन से दैट टैक्सेबल एच आर ए आएगा 60,000 माइनस 9,600, 50,400। तो 50,400 का आएगा टैक्सेबल एच आर ए केस नंबर ए में। ठीक है, ये हमारे पास केस नंबर ए था। एक्चुअल अमाउंट इतना रिसीव हुआ और फिर इसमें से इस अमाउंट में से एग्जेम्प्ट हो जाएगा ये। कितना अमाउंट रिसीव हुआ, वो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी में आएगा बेसिक सैलरी, डीपी डियरनेस पे दिया हो तो फुल आएगा, डियरनेस पे कुछ नहीं होता, बेसिक पे होता है डियरनेस पे, और इसके अंदर आता है परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, वो हमने निकाला उसका 10% ये, और 40% ऑफ सैलरी, जो सैलरी हम यहाँ निकालते हैं ना 10% कैलकुलेट करने के लिए, जिसके ऊपर हम 10% कैलकुलेट करते हैं वही सैलरी यहाँ आएगी, उसका 40% या 50%, हमारे केस में 40% था। इन तीनों में से जो भी लोअर होगा वो आ जाएगा, तो टोटल में से ये डिडक्शन मिल जाएगी, तो ये वाला टैक्सेबल हो जाएगा, ये सैलरी में जुड़ेगा। ठीक है, केस नंबर बी। हम बात करें अब केस नंबर बी की। देखिए बेसिक पे दिया हुआ है 30,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस, इस बार अलाउंसेस दिया हुआ है, इस बार डियरनेस पे ना देके डियरनेस अलाउंस दिया है 10% ऑफ बेसिक पे का 10%। हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है 5,000 पर मंथ, और एक्चुअल जितना रेंट आपने पे किया एसएससी ने वो है 7,000 रुपीज़ पर मंथ, और हाउस जो मथुरा में है, मथुरा मतलब 40%। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, क्या डियरनेस अलाउंस सैलरी में आना चाहिए? आपको क्या लगता है, डियरनेस अलाउंस सैलरी में आना चाहिए? नहीं, क्योंकि डियरनेस अलाउंस वही आता है जितना फॉर्मिंग पार्ट हो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ डियरनेस अलाउंस। अब आपको ये नहीं पता कितना परसेंट इसका फॉर्मिंग पार्ट है और कितना फॉर्मिंग नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसमें कुछ भी फॉर्मिंग नहीं है, ये पूरा डियरनेस अलाउंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट है। अगर क्वेश्चन में दिया होता डियरनेस अलाउंस, ब्रैकेट में कुछ दिया होता कि 40% फॉर्मिंग है, 100% फॉर्मिंग है, तो हम इसे कंसिडर करते सैलरी में एचआरए के लिए, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिया, तो हम डीए को मानते हैं, डियरनेस अलाउंस को मानते हैं कि ये पूरा के पूरा नॉट फॉर्मिंग पार्ट है, इसमें से कुछ भी फॉर्मिंग नहीं है, तो ये सैलरी में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, बेसिक बना, डीए आएगा नहीं, परसेंटेज कमीशन दिया नहीं हुआ, तो सिर्फ बेसिक पे ही आएगा सैलरी कैलकुलेट करते टाइम। तो केस नंबर बी देखते हैं। तो केस नंबर बी, ओके, केस नंबर बी, केस नंबर बी में आएगा, पहले हम लिखेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है आपको, इसमें दिया हुआ है कि आपको रिसीव हुआ है हाउस रेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ, तो अगर आपको 5,000 रुपये पर मंथ रिसीव हुआ तो 12 महीने का बना 60,000 रुपये। इसमें से लेस करेंगे, इसमें से लेस करेंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013 ए। 1013 ए में कितना एग्जेम्प्ट है, फर्स्ट एक्चुअल अमाउंट, हमें एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ 60,000। सेकंड हमारे पास आएगा रेंट पेड
रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट कितना पे किया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि उसने एक्चुअल रेंट पे किया है 7,000 रुपीज़ पर मंथ। तो हम अगर देखें 7,000 रुपीज़ पर मंथ इंटू करेंगे 12 तो आएगा 84,000। तो 84,000 रुपीज़ का रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, ये देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि आपको बेसिक पे डियरनेस अलाउंस 10% है बेसिक पे का, पर लेकिन डियरनेस अलाउंस का कितना परसेंट फॉर्मिंग है ये दिया नहीं हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक ही आएगा, सैलरी में सिर्फ बेसिक आएगा, डीए के फॉर्मिंग पार्ट दिया नहीं हुआ। फॉर्मिंग पार्ट होता तो ही आता, परसेंटेज कमीशन दिया नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ 30,000 रुपीज़ ही आएगा सैलरी में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 30,000 रुपीज़ पर मंथ। 30,000 रुपीज़ पर मंथ इंटू में करेंगे 12, ये आएगा 3,60,000 और इसका भी 10% निकालेंगे तो ये आएगा 36,000। तो हम जब 84,000 में से 36,000 माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे अगर हम 84,000 तो ये आएगा 48,000। तो ये आएगा 48,000। ओके, उसके बाद थर्ड है हमारे पास है, कहाँ पे रह रहे हैं ये 40% या 50%, मथुरा में है, मथुरा के लिए आएगा 40%। तो हम यहाँ लगाएंगे 40% ऑफ सैलरी। तो 40% ऑफ सैलरी में यही आएगी जो यहाँ पे सैलरी ली है, वही सैलरी आएगी जो यहाँ पे ली थी हमने, कंप्यूट जो यहाँ पे की थी। तो यहाँ पे आएगी 3,60,000। 3,60,000 तो 40% ऑफ 3,60,000, 3,60,000 का 40% अगर हम निकाले तो 1,44,000। तो 1,44,000। तो हम बोलेंगे यहाँ पे लीस्ट लीस्ट ऑफ अबव इज एग्जाम। इसमें से कितना लीस्ट है, 60,000, 48,000, 1,44,000, तो 48,000। तो हम लिखते हैं 48,000 एग्जेम्प्ट। टोटल इतना मिला 48,000 एग्जेम्प्ट। तो हम लिखते हैं टैक्सेबल एचआरए। तो टैक्सेबल एचआरए कितना आएगा, 60,000 मिला था, 48,000 एग्जेम्प्ट होगा तो 12,000 रुपीज़ टैक्सेबल आएगा। तो 12,000 रुपीज़ यहाँ पे टैक्सेबल एचआरए आएगा। ये हमारा केस नंबर बी था। ये देखिए, आई होप ये सभी का हो गया होगा। अगर किसी का नहीं हुआ तो आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो। ठीक है, मेन प्रॉब्लम वो डियरनेस अलाउंस वाले में ही आई होगी, क्योंकि डियरनेस अलाउंस में कहीं भी नहीं लिखा कितना फॉर्मिंग पार्ट है, तो आप मान के चलोगे कुछ भी फॉर्मिंग नहीं है। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। हाँ, ये देखिए केस नंबर बी में हमारे पास ये आ गया, 60,000 था, 48,000 एग्जाम्प्ट हुआ, 12,000 टैक्सेबल हो गया। बस वो मेन दिक्कत जो आई होगी वो डियरनेस अलाउंस की आई होगी। उसमें लिखा हुआ है कि कुछ भी फॉर्मिंग पार्ट नहीं है, मतलब ब्रैकेट वगैरह में कुछ भी नहीं लिखा होगा, बस सिर्फ डियरनेस अलाउंस दिया है। तो हम मान के चलेंगे कुछ भी फॉर्मिंग पार्ट नहीं है, वो 100% नॉन फॉर्मिंग पार्ट है। और नॉन फॉर्मिंग पार्ट एचआरए की सैलरी में नहीं आता, सिर्फ फॉर्मिंग पार्ट आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे केस नंबर सी। ये देखिए, बेसिक पे 20,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 10% ऑफ बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंस है 2,000 रुपीज़ पर मंथ, एक्चुअल रेंट 5,000 पर मंथ। हाउस जो है वो सिचुएटेड है दिल्ली में। तो बेसिक पे तो आएगी सैलरी में, डियरनेस अलाउंस आएगा, डियरनेस अलाउंस नहीं आएगा। कहीं भी ये नहीं लिखा कितना परसेंट डीए का फॉर्मिंग पार्ट है, तो हम मान के चलेंगे कुछ भी फॉर्मिंग नहीं है, तो डियरनेस अलाउंस नहीं आएगा। हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है, ठीक है, हम निकाल देंगे, बिल्कुल ईजी है ये तो। अगर आपको इनकम टैक्स में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके चांस बढ़ेंगे स्कोर करने के। इस सिर्फ इनकम टैक्स आपसे प्रैक्टिस मांगता है और कुछ भी नहीं। हम लिखते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव। कितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है, हमें एचआरए मिला है 2,000 रुपीज़ पर मंथ। तो हम लिखेंगे इसे 24,000 रुपीज़ रिसीव हुआ। यहाँ से हम लेस कर देंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10
सबसेक्शन नंबर 13A। 1013A में कितना एग्जाम्प्ट होएगा? फर्स्ट एक्चुअल अमाउंट रिसीव, कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 24,000। सेकंड हमारे पास आएगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। कितना रेंट पे किया? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने एक्चुअल रेंट जो है 5,000 रुपीज पे किया पर मंथ, तो 12×5 तो 60,000 रुपीज ये हो गया। और 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10%, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे आएगा, डियरनेस अलाउंस आएगा नहीं, क्योंकि बताया नहीं हुआ कितना परसेंट फॉर्मिंग पार्ट है और परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर दिया नहीं हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक पे ही आएगा। तो बेसिक पे 20,000 पर मंथ इंटू क्या 12, तो 2,40,000। 2,40,000 का 10% आएगा 24,000। तो यहाँ से जब हम 24,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 24,000 माइनस 60,000 में से करेंगे तो 36,000। तो ये आएगा 36,000। उसके बाद हमारे पास आएगा थर्ड 40% या 50%। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वो दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में रहते हैं तो 50% ऑफ सैलरी आएगा यहाँ। तो हम यहाँ लिखते हैं 50% ऑफ सैलरी। तो हमारे पास आएगा 50% ऑफ सैलरी कितनी थी? 2,40,000। तो 2,40,000 का 50% आएगा 1,20,000। तो यहां से हम लिखेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द अबव, सॉरी लीस्ट ऑफ द अबव, लीस्ट ऑफ अबव इज एग्जाम। बताओ इसमें से कितना एग्जाम्प्ट है? 24,000, 36,000 और 1,20,000। तो यहाँ से 24,000 रुपये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ से टैक्सेबल कितना होगा? तो यहाँ से टैक्सेबल कितना होगा HRA? नील। अब हम मूव करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन, अगर आप बीकॉम लेवल पे हैं तो बीकॉम में तो एग्जाम में एक दो एग्जाम छोड़ के देखने को मिलता है, पर अगर आप CS या CM में हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेगा। और आपके लिए ये बेसिक कंसेप्ट के ही कह सकते हो कि बेसिक कंसेप्ट के इक्वल ही माना जाएगा। श्री राम जो इलाहाबाद में रहते हैं, उनको ये फॉलोइंग इमोल्यूमेंट्स मिले प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 में। 6 मंथ्स की उसे बेसिक पे मिली 3,000 पर मंथ के हिसाब से। डियरनेस पे मिला जो कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक पे है। डियरनेस पे डियरनेस अलाउंस से अलग होता है। डियरनेस पे हमारा बेसिक पे की तरह ट्रीट किया जाता है और डियरनेस पे 100% हमारा HRA की सैलरी में आता है। तो डियरनेस पे को डियरनेस अलाउंस से अलग ही रखना। डियरनेस अलाउंस अलग होता है, डियरनेस पे अलग होता है। डियरनेस पे आप मान के चलो बेसिक पे है और डियरनेस पे 100% आएगा HRA की कैलकुलेट करते टाइम जो सैलरी निकालोगे उसमें। और उसे हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 1,000 रुपये पर मंथ का, और ये मिला था 250 रुपये पर मंथ। ओके, वाइल लिमिटेड के यहाँ 4 महीने काम किया, 4,000 रुपये पर मंथ की बेसिक सैलरी पर। डियरनेस अलाउंस मिला 25% ऑफ बेसिक पे पर, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट कितना है। तो हम मान के चलेंगे डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट कुछ भी नहीं है, 100% नॉट फॉर्मिंग पार्ट। अगर नॉट फॉर्मिंग पार्ट है तो सैलरी में नहीं आएगा, HRA की सैलरी में। कमीशन उसे मिला है 5% और उसने उसकी वजह से जो सेल इफेक्ट हुई है वो है 1,00,000 रुपये की। 4 महीने में जो सेल इफेक्ट हुई है 1,00,000 रुपये की, 5% का उसे कमीशन मिलना है। तो कमीशन ऑन टर्नओवर जो है HRA की सैलरी के लिए कंसीडर किया जाता है। तो ये वाला जो कमीशन मिला ये आएगा। अगर ये फिक्स्ड होता, मान के चलो 1,000 रुपये पर मंथ, 10,000 रुपीज़ पर मंथ फिक्स मिलता तो वो कंसीडर नहीं करते। ये टर्नओवर के ऊपर परसेंटेज की फॉर्म में दिया है तो ये आएगा। हाउस रेंट अलाउंस उसे 2,500 रुपये पर मंथ मिल रहा है। जेड लिमिटेड के यहाँ 2 महीने सैलरी पे काम किया, 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। डियरनेस अलाउंस मिल रहा है 1,000 रुपये पर मंथ। अगेन कहीं नहीं लिखा हुआ कि फॉर्मिंग पार्ट है या नहीं, तो मानेंगे फॉर्मिंग पार्ट नहीं है तो इसको सैलरी में कंसीडर नहीं करेंगे। हाउस रेंट अलाउंस 3,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है और ड्यूरिंग द पीरियड वो अपने ही घर में रहा और उसने 3,000 रुपीज़ पर मंथ हाउस रेंट पे किया थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, एक्सेप्ट उन 2 महीनों के लिए जब वो अपने घर पे रहा। बिल्कुल, जब वो अपने 2 महीनों के लिए घर पे रहा तो उस टाइम उसने कोई रेंट पे नहीं किया। बताओ कितना हाउस रेंट अलाउंस जो है वो टैक्सेबल होगा असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। ठीक है, हम यहाँ करते हैं कैलकुलेशन ऑफ, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। हम पहले 6 महीनों के लिए निकालेंगे। तो पहले हम देखेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल
अमाउंट रिसीव, कितना अमाउंट उसे रिसीव हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक्स लिमिटेड के यहाँ उसे HRA 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिला, तो 6 मंथ्स काम किया तो ये आएगा 6000 रुपीज़। इसमें से हम लेस करेंगे, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A। 1013A में कितना एग्जेम्प्ट होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल उसे कितना अमाउंट रिसीव हुआ 6000 रुपीज़। सेकेंड हमारे पास आएगा रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, अगर हम देखें रेंट कितना पे किया है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि उसने थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर 3000 रुपीज़ का रेंट पे किया है, 3000 पर मंथ का थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। हम देखते हैं 3000 रुपीज़ पर मंथ थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, इसका मतलब उसने 3000 रुपीज़ का जो रेंट पे किया वो पे किया 6 मंथ्स के लिए, तो ये आया 18000। तो 18000 रुपीज़ का तो उसने रेंट पे किया, माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी में आएगा बेसिक, DA फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज ऑन कमीशन ऑफ टर्नओवर, और अगर DA की जगह DP दिया तो वो 100% आएगा। अब देखो यहाँ पे दिया है कि उसे 6 मंथ्स की बेसिक पे मिल रही है 3000 रुपीज़ पर मंथ, और डियरनेस पे मिल रहा है उसे 250 रुपये पर मंथ, और कमीशन के बारे में कुछ बोला नहीं तो कमीशन दिया नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक तो अब बेसिक पे भी आएगा और डियरनेस पे भी आएगा, डियरनेस पे 100% आएगा, ठीक है, डियरनेस पे पूरा के पूरा आएगा। तो 3000 ये आएगा, 250 आएगा, डियरनेस पे डियरनेस अलाउंस से अलग होता है, तो 3250 की उसकी सैलरी आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं 3250 की सैलरी, 3250 की सैलरी कितने 6 मंथ्स के लिए, ये आएगा 19500, और उसका 10%, इसका 10% ये आएगा 1950। तो इसमें से माइनस करेंगे हम 1950, जब हम इसमें से 1950 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 18000, में से माइनस कर देंगे 1950 तो आएगा 16050, ये आएगा 16050। उसके बाद आएगा 40% या 50% ऑफ सैलरी। अभी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि वो इलाहाबाद में रहते हैं, बस उन्होंने अपनी जॉब चेंज की, पहले एक्स के पास गए, फिर वाई के पास गए, फिर जेड के पास गए, पर रहते इलाहाबाद में ही थे, तो इसका मतलब इलाहाबाद के लिए आएगा 40% ऑफ सैलरी। तो हम लिखेंगे 40% ऑफ सैलरी, और सैलरी सेम यही आएगी जो यहाँ आपके लिए थी 19,500, इसका निकलेगा 40%, तो ये आएगा 19,500 का 40% अगर हम निकालें तो 7,800, तो 7,800। तो हम हमारे जो टैक्सेबल होगी, जो एग्जेम्प्ट होगी, सॉरी एग्जेम्प्ट होगी, वो कितनी होगी, लीस्ट ऑफ द अबव, लीस्ट ऑफ द अबव इज एग्जाम्प्ट, जो सबसे छोटा होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा क्या है 6000 और 7,800, तो यहाँ पे 6000 रुपीज़ एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल जो HRA होगा, जो टैक्सेबल HRA होगा फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए वो हो जाएगा नील, ठीक है। अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, और अब भाई अभी हम निकालेंगे सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA फॉर, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। अब हम नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए निकालेंगे कितना टैक्सेबल होगा। तो पहले हम लिखेंगे एक्चुअल, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है उसे 4 मंथ्स में। तो यहाँ पे हमें बुक में दिया हुआ है कि वाई लिमिटेड के यहाँ काम किया 4 महीने के बेसिक पे इतने, डियरनेस अलाउंस इतना, और उसे हाउस रेंट अलाउंस मिला 2500 रुपये पर मंथ। तो 2500 रुपये पर मंथ उसे मिला, और 4 महीने के लिए उसे मिला है 10,000 रुपये। 2500 रुपये पर मंथ 4 महीनों के लिए उसे मिला 10,000 रुपये। इसमें से लेस कर देंगे हम जितना एग्जेम्प्ट होगा, लेस करेंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A। तो यहाँ से हमारे पास आएगा एक्चुअल अमाउंट जो कि आएगा 10,000। सेकंड हमारे पास आएगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट कितना पे किया 3000 रुपीज़ पर मंथ पूरे साल पे किया है,
क्वेश्चन में लिखा हुआ था 3000 रुपीज़ पे किया 4 मंथ्स के लिए, तो 12,000। 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी में क्या क्या आएगा देखते हैं। तो सैलरी थी उनकी बेसिक 4,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 25%, कहीं भी नहीं लिखा फॉर्मिंग पार्ट है तो मान के चलेंगे फॉर्मिंग पार्ट कुछ भी नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। कमीशन ऑन सेल आएगा टर्नओवर के ऊपर 1 लाख का 5%, 5,000 रुपये, ठीक है। 4,000 रुपये पर मंथ उसे बेसिक मिल रही है 4 महीने के लिए, तो ये हो गया 16,000 रुपये प्लस 5,000 रुपये का कमीशन आएगा, तो सैलरी जो आएगी वो आएगी 2,100 रुपये, और इसका 10% हम निकालें तो बनता है वो सॉरी 21,000 रुपये, उसका 10% निकालेंगे तो 2,100 रुपये, तो ये आ जाएगा 2,100 रुपये। तो हम 12,000 में से जब माइनस करेंगे 2,100 रुपये तो ये हमारे पास आएगा 9,900। एंड थर्ड हमारे पास आ जाएगा 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि वो इलाहाबाद में रहते हैं तो 40% ऑफ सैलरी, तो 40% ऑफ सैलरी कितनी थी 21,000, तो 21,000 का हम निकालेंगे 40%, 21,000 का 40% आएगा 8,400। तो मैं कह सकता हूँ लीस्ट ऑफ द अबव इज एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ अबव इज एग्जेम्प्ट। इसमें कौन सा सबसे छोटा है 10,000, 9,900 और 8,400, तो मैं कह सकता हूँ 8,400 इज एग्जेम्प्ट। देन टैक्सेबल एचआरए, टैक्सेबल एचआरए कितना आएगा 10,000 में से माइनस करेंगे 8,400, जब हम 10,000 में से माइनस करेंगे 8,400 तो हमारे पास बचेगा 1,600, तो ये हो गया हमारे पास 1,600। तो ये हमारे पास निकल गया नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए कितना एचआरए टैक्सेबल होगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जेड लिमिटेड ने 2 मंथ्स के लिए एचआरए कितना मिला उसे 3,000 पर, लेकिन वो 2 महीने अपने घर में रहा। मुझे पता है कि इसको कुछ भी एग्जाम्शन नहीं मिलने वाली क्योंकि उसने कोई रेंट पे नहीं किया, और अगर मैं आपको भी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कैसे, पर मेरे को इतना पता है कि उसको कोई एग्जाम्शन नहीं मिलने वाली क्योंकि वो अपने खुद के घर में रहा। अगर बंदा अपने खुद के घर में रह रहा है, कोई रेंट नहीं दे रहा, एचआरए मिल रहा है, तो एचआरए में से कुछ भी एग्जाम्शन नहीं मिलती। अभी देखिएगा ऐसे। नाउ थर्ड केस, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन ऑफ एचआरए। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव, तो उसे एक्चुअल अमाउंट कितना मिला, क्वेश्चन में दिया हुआ 3,000 रुपीज पर मंथ का एक्चुअल उसे हाउस रेंट अलाउंस मिला, तो 2 मंथ्स का आएगा 6,000। इसमें से लेस करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जेड लिमिटेड के यहाँ से उसे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 3,000 पर मंथ का, और 3,000 पर मंथ का पूरे साल पे कर रहा है, बस 2 महीनों को छोड़ के, इन 2 महीनों को छोड़ के, ठीक है। और अगर हम सैलरी की बात करें तो ये बताओ सैलरी तो आएगी बेसिक, डियरनेस अलाउंस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट नहीं है, कुछ भी फॉर्मिंग पार्ट नहीं है, तो डियरनेस अलाउंस एचआरए की सैलरी के लिए नहीं आएगा। तो 2 मंथ्स की जो सैलरी है सिर्फ यही आएगी एचआरए कंप्यूट करने के लिए। लेस करेंगे यहाँ से एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A। पहला हमारे पास आएगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है 6,000। सेकंड पोर्शन हमारे पास आएगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। हाउ मच इज रेंट पेड, सी जेड लिमिटेड actually lived in his own house, so there is no rent paid by Mr. Z Limited, so in this case rent paid जो है वो हो जाएगा 0, तो रेंट पेड हो जाएगा 0, माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, तो इसके लिए सिर्फ बेसिक सैलरी आएगी। डियरनेस अलाउंस का हमें नहीं पता कितना पोर्शन फॉर्मिंग है नहीं, और इनको कितना 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2 महीने के 16,000 रुपये सैलरी बनती है, और 16,000 का 10% जब हम करेंगे तो ये आएगा 1,600 रुपये।
अब इसे -1600 मत कर देना कि 0 -1600, ये 0 हो जाए होता है। आप इसे नेगेटिव में मत लिख देना कि 0 -1600 -1600, ऐसा नहीं होगा। थर्ड हो जाएगा 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि इलाहाबाद में है। 40% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितनी आएगी 40% ऑफ 1600 है तो 1600 सॉरी 1600 था 10, जब हमने सैलरी का 10% निकाला तो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 16,000। जो सैलरी हम यहाँ लेते हैं जिसका 10% निकालते हैं वही सैलरी ये आती है। हमने 16,000 का 10% निकाला था तो 16,000 का ही या 40% आएगा। तो 16,000 का अगर 16,000 का हम 40% निकाले तो ये आएगा 6,400। तो ये आ गया 6,400। तो लीस्ट ऑफ अबव इज एग्जाम्प्ट। 6,000 0 6,400, तो यहाँ से 0 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। टैक्सेबल HRA कितना आएगा, जब आप 6,000 रिसीव उसमें से 0 एग्जाम्प्ट है तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा 6,000 रुपीज़। ठीक है। अगर आपको कभी भी HRA मिल रहा है लेकिन आप रेंट पे नहीं कर रहे, आप कोई किराया नहीं दे रहे, खुद के मकान में रह रहे हो, तो आपको पता है रेंट पेड 0 होने वाला है और 0 में से माइनस करेंगे कुछ भी तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। नेगेटिव में मत लिख देना, यहाँ पे ये 0 आएगा। अगर हर बार अगर क्वेश्चन में ये दिया हो कि वो खुद के मकान में रह रहा है और उसे HRA मिल रहा है तो आपके दिमाग में पहले आ जाना चाहिए कि उसको एग्जाम्पशन कुछ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ रेंट पेड ही 0 होने वाली है। तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि अगर उस बंदे को HRA मिल रहा है पर वो रेंट पे नहीं कर रहा तो उसकी जो एग्जाम्पशन है वो 0 हो जाएगी और पूरा जितना मिला है उसे वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये बात आपको पता है। पर लेकिन अगर आपने ये कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई एग्जाम में तो इसके मार्क्स कट सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन आपको करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि टोटल टैक्सेबल HRA कितना आएगा 1 + 2 + 1 + 2 + 3। अब देखिए 1 में हमारे पास कितना था 6 मंथ्स के लिए हमारे पास था नील। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 0। उसके बाद हमारे पास था नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए जो टैक्सेबल निकला था वो था 1,600 रुपये, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1,600 रुपये। अब हमारे पास जो थर्ड निकला है, हमारे पास जो ये अब आया है नेक्स्ट 2 मंथ्स का, ये आया 6,000, ये आया है 6,000, तो +6,000, तो टोटल जो टैक्सेबल आया है वो आया 7,600। ये आपकी सैलरी में जुड़ेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 7,600 रुपीज़ जुड़ेगा सैलरी में। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है HRA के ऊपर, उसके बाद हम हमारे अलाउंसेस के पोर्शन में आगे मूव ऑन करेंगे। मिस्टर मोहन रिसाइड्स इन कानपुर में रहते हैं, बेसिक सैलरी ले रहे हैं 2 लाख रुपीज़ पर एनम और डियरनेस पे उनको मिल रहा है 2 लाख रुपीज़, डियरनेस पे दिया हुआ है। एंड हाउस रेंट अलाउंस उनको मिल रहा है 1.5 लाख रुपये पर एनम। ही पेज अ रेंट ऑफ 1,80,000 रुपये का उसने पूरे साल रेंट पे किया, और बताओ कितना HRA जो है टैक्स को चार्जेबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारी बुक का है ये क्वेश्चन नंबर 4। हम यहाँ से करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA। कितना HRA टैक्सेबल होने वाला है वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सो फर्स्ट एक्चुअल अमाउंट रिसीव, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना मिला है उसे, उनको कितना मिला था हाउस रेंट अलाउंस 1.5 लाख रुपये पर एनम, तो हम कहेंगे एक्चुअल अमाउंट उसे मिला 1.5 लाख रुपये। यहाँ से लेस करेंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A। 1013A में कितना एग्जेम्प्ट होगा, तो यहाँ पे पहला हम लिखेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट कितना मिला है 1,50,000। उसके बाद हम लिखेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पे किया देखिए, उन्होंने रेंट कितना पे किया है 1,80,000 रुपये, और उसकी सैलरी कितनी आएगी, बेसिक सैलरी में आएगी
डियरनेस पे आएगा, आएगा। डियरनेस अलाउंस नहीं दिया, डियरनेस पे दिया है। डियरनेस पे कुछ नहीं होता, बेसिक पे ही माना जाता है। अगर डियरनेस पे दिया है तो 100% आएगा। तो सैलरी आएगी 2 लाख और 2 लाख, 4 लाख रुपए की सैलरी आएगी। रेंट पे किया था 180 का, और 10% हमने निकाला था तो वो आया था 4, सैलरी निकाली थी वो आई थी 4 लाख। तो 4 लाख का 10% आएगा 40,000। तो ये हमारे पास आएगा 1 लाख, ये आएगा 1,40,000। उसके बाद थर्ड हमारे पास आएगा 40% और 50%। कहाँ रह रहे हैं वो? कानपुर में। इसका मतलब 40% ऑफ सैलरी। तो यहां से हम लेंगे 40% ऑफ सैलरी। तो हम यहाँ लेंगे 40% ऑफ सैलरी का 40% मतलब 4 लाख। तो हम यहाँ पे आएगा 40% ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे आएगा 1,60,000 रुपीज। ठीक है, 4 लाख का 40%। हम यहाँ से लेंगे लीस्ट ऑफ अबाउ, लीस्ट ऑफ अबाउ इज एग्जाम्प्ट। कौन सा जो इसमें से सबसे छोटा वो एग्जाम्प्ट है? 150, 140, 160, 140। Then we can say that taxable HRA कितना HRA टैक्सेबल है? 150 मिला है, 140 एग्जाम्प्ट है, तो 10,000 रुपीज टैक्सेबल है। ठीक है, ये हमारे HRA के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको HRA अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको जितने भी सोर्स है आपको HRA क्वेश्चन मिल सकते हैं वो आप निकालिए और HRA क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। पेपर में आता है, ये पोर्शन पेपर में आता है। तो ये HRA का पोर्शन था। आई होप आपको HRA समझ में आया होगा। उसके बाद हम अब मूव करेंगे नेक्स्ट हमारे अलाउंसेस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारी सिर्फ HRA की ये हमारी HRA की सिर्फ प्रैक्टिस क्लास थी। ये HRA की प्रैक्टिस क्लास थी, जो क्वेश्चन दिए थे वो हमने प्रैक्टिस किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे जितने अलाउंसेस बचते हैं बाकी वो कवर करेंगे। आई होप आपको HRA अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इनकम टैक्स की काफ़ी बढ़िया आपके लिए रिवीजन वीडियो भी आने वाली है और काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।